अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नस्सलात तन्हा, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। ऐसा है क्या नहीं है? यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इस बात की गारंटी ले रहा है कि जो बंदा नमाज पढ़ेगा वो बेहयाई और बुरे कामों से, गुनाहों से, जिना से, चोरी से, चैटिंग से, हराम रिलेशन से, इनसे बच जाएगा। राइट? अल्लाह फरमा रहे हैं ना कि नमाज रोकती है इन कामों से, लेकिन अगर आप नमाज ही पढ़ रहे हो और इन चीजों से रुक भी न रहे हो, सो इस मीन्स तुम्हारी नमाज में कमी है, तुम्हारी नमाज ठीक नहीं है। उसको ठीक करो। उसको ठीक कर सकते हो ना? चलो अगर 2 साल के रिलेशन को छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, चलो अगर एक लड़की को क्लियरली बात करना मुश्किल है, ये सोचोगे पता नहीं क्या सोचेगी कि अच्छा 2 साल तक धोखे में रखा, बड़ा अंदर फील हो रहा होगा इस तरह की चीजें। तो ऐसा करो, अपनी नमाजों पे मेहनत करना शुरू कर दो। जब तुम्हारी नमाज अच्छी हो जाएगी, जब तुम्हारी नमाज में तुम्हारा दिल लग जाएगा, तो तुम खुद ही इन चीजों से पीछे हो जाओगे, बुरे कामों से भी पीछे हो जाओगे, बेहयाई के कामों को भी छोड़ दोगे। नमाज तुम्हें अल्लाह से मिला देगी। तो जो दिल अल्लाह से मिल जाता है ना, उस दिल में फिर गैर महरम नहीं रहता। जो दिल अल्लाह से मिल जाता है ना, फिर उस दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं रहती। जो दिल अल्लाह से मुतासिर हो जाता है ना, फिर वो दुनिया की मट्टी से मुतासिर नहीं होता। जिस दिल में आखिरत का शौक पैदा हो जाता है ना, फिर वो दुनिया को बस एक मुसाफिर खाना समझता है। आज हमारी नमाजों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारे नमाजों में इतनी ताकत नहीं है कि हमें बेहयाई कामों से रोक ले, बुरे कामों से रोक दे। इमेजिन करें, एक शख्स 5 वक्त अपने अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है और ये इकरार कर रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये डेली बेसिस पर कम से कम हर रकात में ये पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह, मैं तेरे इबादत करता हूँ और मैं तुझसे मदद मानता हूँ। और इबादत क्या है? यदि अल्लाह सारी बातें मैं तेरी मानता हूँ, तो अल्लाह ने तो कहा है ना, हराम रिश्तों के करीब नहीं जाना, बेहयाई के करीब नहीं जाना, जिना के करीब नहीं जाना, गुनाह नहीं करने, शैतान की गुलामी नहीं करनी। तो अल्लाह की इबादत तो यही हुई ना कि हर वो उस चीज से मना हो जाना कि जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है। तो तुम एक मुँह से कह रहे हो इय्याका नअबुदु, ये अल्लाह मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, तो कहाँ कर रहे हो? रियल में तो तुम जीरो हो, तुम इस दावे में झूठे हो। लेकिन तुम जो समझ कर जो बोल रहे हो और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे, और गुनाह जो सामने आएगा और तुम्हें जो तुम्हारी नमाज याद आ जाए कि यार मैंने ये नमाज में अल्लाह से कहा है, या अल्लाह मैं तेरी बात करता हूँ, तो क्या ये जिना अल्लाह की बात है? मातअल्लाह, क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर जो कि इन अंग्रेजों ने हमारे जहनों में और ये हमारे रिश्तों में डाल दिया है, क्या ये अल्लाह की इबादत है? क्या ये चोरियां करना अल्लाह की इबादत है? क्या ये एक दूसरे को धोखे देना, 2-2, 10-10 सालों तक झूठ में रखना, क्या ये इबादत है अल्लाह की? नहीं है ना? तो हम कर तो इशारा रहे, और फिर नमाज में अल्लाह से क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी बात करते हैं, व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझसे मदद मानते हैं। किन चीजों में मदद मानते हो? या अल्लाह जिना करने जा रहा हूँ, प्लीज कोई देख ना ले, क्या इस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? या अल्लाह चोरी करने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे अच्छी चोरी मिल जाए, अच्छा माल हाथ आ जाए, चाहिए मदद मांग रहा हूँ अल्लाह से? या अल्लाह गुनाह करने लगा हूँ लेकिन डर रहा हूँ, मेरी मदद फरमा। अल्लाह के बंदो क्या कर रहा हो यार? थोड़ा समझो तुम अल्लाह के सामने क्या बोल रहे हो, और तुम्हारी जिंदगी गुजर किन चीजों में रही है। तुम अल्लाह के सामने रोजाना 100 रकअतों बोल रहे हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन कर तुम किसकी इबादत रहे हो? शैतान की। तुम मान किसकी रहे हो? शैतान की। तुम्हारे गुनाहों में तुम्हारे साथ शैतान की मदद शामिल होती है, तुम मदद भी शैतान से ही मांग रहे हो। इसलिए कहता हूँ जरा सा अपनी नमाजों पर गौर कर लें, जरा सा, और ये नमाज तुम्हें हर बेहयाई के कामों से बचा सकती है। तुम्हारी एक छोटी सी सोच तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है मेरे भाई। छोटी सी सोच लो बैठ के कि तुम्हारे गुनाहों ने आज तक तुम्हें क्या फायदा दिया, तुम्हारी बेहयाई ने तुम्हें कितनी लज्जत दी, तुमने 1000 लड़कियों को अपने फ्लर्ट के जाल में फंसाया, तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुमने माँ बाप के सामने चीख कर अपनी जवानी जाहिर की, तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुमने 1000 नमाजों को, लाखों नमाजों को इग्नोर किया और जीना के एक चांस को भी मिक्स नहीं होने दिया। तुम्हें क्या मिला? तुमने अल्लाह की बातों को कान लगाकर सुनना छोड़ दिया, और रात रात तक तुम अपने आप को गानों के हवाले कर रहे हो, और जो भी नया गाना आता है या फिल्म वो तुम्हारे पहले फोन में आता है, हेडफोन्स लगाकर अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से तुम सुन रहे हो, देख भी रहे हो, और हजारों गाने तुमने सुन लिए और याद भी कर लिए। क्या मिला तुझे?
क्या मिला, क्या हासिल क्या हुआ? तूने एक दौड़ शुरू की हुई है जब से तू जवान हुआ है अल्लाह से भागने की। तू कितना आगे निकल गया। क्या अल्लाह की पकड़ से बच जाएगा? अरे अल्लाह के बंदे आजा, वापस आजा, देर नहीं हुई। अल्लाह की ढील से नाजायज फायदा मत उठा। अल्लाह ने जिनको ढील दी है उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। अपने आप को उस अंजाम के हवाले मत कर मेरी जान। तू अल्लाह का बंदा है, तू अल्लाह से हया कर, तू अल्लाह से शर्म कर, तू अल्लाह का बंदा बन, तू अल्लाह की गुलामी कर, क्योंकि अल्लाह तुझे वो खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। उस अल्लाह पर तुझ पे बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं। उन एहसानों की एहसान फरमोशी मत कर। ये जिंदगी तेरे हाथ से निकल जाएगी और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इस शैतान के धोखे तुझे जहन्नुम की घाड़ियों में फेंक देंगे और तू चिल्ला चिल्ला कर बुलाएगा, पुकारेगा, लेकिन कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। इससे पहले अपने रब की रस्सी को मजबूती से थाम ले, अपने अल्लाह पे भरोसा कर ले, अपने अल्लाह का यकीन कर ले, कुरान को उठा ले, पढ़ ले, अमल की नियत से बच जाएगा तू। आखिरत की घाटियों से बच जाएगा, आखिरत की जिल्लत से बच जाएगा, दुनिया में गुनाहों से बच जाएगा, बेसुकूनी से बच जाएगा, जुल्म से बच जाएगा लोगों के। तू अल्लाह को दे अपना आप, सौंप अल्लाह को अपना आप, अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर, अपनी जवानी अल्लाह के हवाले कर। खुदा की कसम तू कामयाब है। नाकामियों का सफर रोक दे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। 20 साल तक और भी अपनी मनमानी करोगे, अल्लाह की कसम कुछ हाथ नहीं आएगा। मान लो अल्लाह की, मान लो अल्लाह की। फिरौन नहीं माना, देख लो उसका अंजाम क्या हुआ। मूसा के साथ गरीब लोग मान गए, देख लो आज वो लोग कहाँ हैं। नबी का चच्चा नहीं माना, अबू जहल नहीं माना, देख लो उसका हशर क्या हुआ। नबी के साथ गरीब लोग साथ थे, अपने गुनाहों को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया, सहाबा बने, जिंदगी इस्लाम पर गुजारी। देख लो आज अल्लाह ने उनको कितनी इज्जतें दी, देख लो आज पूरी दुनिया उनके फॉलोवर है। अपने आप को इन इज्जतों के हवाले करो, रोक दो, नफ्स पर कदम रखो, अल्लाह के लिए ख्वाहिशों को कुर्बान कर दो, गला घोट दो अपनी ख्वाहिशों का, अपनी गंदी ख्वाहिशों का जो अल्लाह से टकराती हो, जो अल्लाह के अगेंस्ट में लाती हो, ताकि तुम एक मोमिन बन सको, ताकि तुम एक आज़ाद इंसान बन सको, ताकि तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारे रियल मकसद सामने आ सके, ताकि तुम्हारी जिंदगी का रियल मकसद क्या है। अल्लाह फरमा रहे हैं वह हसतुम खलकनाकुम व हसनुम इन्नमा खलकनाकुम अबसम इन्नकुम इलैहिना ला तुरजाउन। तुम क्या समझ बैठे हो मेरी जान, तुम क्या समझ बैठे हो? तुम वैसे ही बस पैदा हो गए, हल्ला गुला करोगे, नाचोगे, गाओगे, फॉलोअर्स बनाओगे, टिकटॉक पर फेमस हो जाओगे, इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाओगे, कपड़े उतार कर लोगों में मॉडल्स बन जाओगे और कुछ नहीं होगा। ये ऐ भी है, बेमकसद है, कोई पूछताछ नहीं है, सब कुछ ऐ भी चल रही है। ये जमीन आसमान का निजाम वैसे ही बेमकसद पैदा कर दिया गया। तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। तुम्हें जी ये नेमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत खिला रहा है, पिला रहा है, क्या वैसे ही दे रहा है? क्या तुम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और तुम क्यों कर रहे हो ये नाच क्यों रहे हो? हालांकि तुम्हें मना करने वाला कौन है? तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें मना करने वाला तुम्हारा रब है। तुम्हें तुम्हारा बाप एक छोटी सी बात से मना करता है ना, तो तुम उस बात से रुक जाते हो, जिससे डरते हो उससे रुक जाते हो। लेकिन तुझे रब का इतना डर नहीं है कि रब तुझे जीना से रोक रहा है तो फिर कर रहा है, रब तुझे नाचने गाने से रोक रहा है तो फिर कर रहा है, रब तुझे बेहयाई के कामों से इन्वॉल्व होने से बचा रहा है तो फिर अपने आप को उसके हवाले कर रहा है। तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं है, इतनी सेंस नहीं है। लोगों का डर लेकर दिल में अपनी जिंदगी गुजारेगा, लोगों की वैल्यूज लेकर अपनी जिंदगी गुजारेगा, लोगों के साथ कब्र में उतरेगा। तू अपने रब पर भरोसा क्यों नहीं करता? क्या तू अपने अल्लाह के पास वापस नहीं जाएगा? क्या अल्लाह तुझसे सवाल नहीं कर सकता? क्या तू अल्लाह के पास वापस नहीं जाएगा? क्या तेरी मनमानी जिंदगी तेरे हक में बेहतर है? जो अल्लाह ने डिसाइड की थी वो ऐवी है।